बच्चों, let's see the question. Here the question says 4 choices have been provided. Select the correct alternative. The magnitude of acceleration due to gravity decreases. A. As the height from the surface of Earth increases. B. As the depth from the surface of Earth increases. C. As one moves from the pole of Earth to its equator. And D. All of the above. सो यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो मैग्नीट्यूड होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वो कब डिक्रीज करता है। सो यहाँ पर हमारे पास की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है। की कॉन्सेप्ट है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव वैल्यू ऑफ acceleration due to gravity। सो हमने क्या एज्यूम करा, हमने एज्यूम किया कि अर्थ के सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो है g। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस, और इसकी वैल्यू क्या होती है, अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए ऑप्शन में हमसे क्या बोला गया है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी कम होती है। सो हमको पता होना चाहिए वेरिएशन विद हाइट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन कैसे होता है विद हाइट। सो हम मान लेते हैं कि अर्थ के सरफेस से h हाइट हम ऊपर गए तो वहां पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू है हमारे पास g इफेक्टिव। सो g इफेक्टिव इज इक्वल्स टू g 1 minus 2h by r. This is the approximate formula for calculating the effective value of acceleration due to gravity at a height h. So हमको दिख रहा है यहाँ पर हमारे पास g इफेक्टिव क्या आ रहा है, g इफेक्टिव आ रहा है g minus 2gh by r। सो हम g में से कुछ माइनस कर रहे हैं। सो यहाँ पर जो इफेक्टिव वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वो कम हो रही है। सो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। बी ऑप्शन में हमसे बोला गया है कि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है सरफेस ऑफ अर्थ से वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज करती है। सो हमको पता होना चाहिए वेरिएशन विद डेप्थ का फॉर्मूला कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे वेरी करती है डेप्थ के साथ। सो वेरिएशन विद डेप्थ, हमने मान लिया कि हम डेप्थ d नीचे गए अर्थ सरफेस से और वहां पर जो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू आई g इफेक्टिव अप्रोक्सीमेट, अगेन ऊपर वाला भी अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला और ये भी अप्रोक्सीमेट, इज इक्वल्स टू g 1 minus d by r। सो यहाँ पर भी हम कुछ माइनस कर रहे हैं। सो यहाँ पर भी हमारी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो डिक्रीज करती है। सी ऑप्शन में हमसे बोला गया है कि जैसे जैसे हम पोल से इक्वेटर की तरफ मूव करते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज करती है। सो यहाँ पर हमको पता होना चाहिए कि ये जो लैटिट्यूड होता है इससे कैसे वेरी करती है। सो हम मान लेते हैं ये है हमारे पास हमारा अर्थ, राइट, ये है अर्थ और ये है उसका पोल, ये पोल्स हैं और ये इक्वेटर है, राइट। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर ये जो एंगल है किसी भी एंगल थीटा पर, इक्वेटर से किसी भी एंगल थीटा पर अर्थ के सरफेस पर अगर हमको g इफेक्टिव की वैल्यू निकालनी है तो इट विल बी g इफेक्टिव इज इक्वल्स टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। थीटा कहाँ से एंगल है, इक्वेटर से कितना एंगल बना रहा है जिस पॉइंट पर हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है। सो अगर हम पोल्स पे देखें तो पोल्स पे क्या होगा, पोल्स पे अगर हम थीटा देखें तो थीटा क्या हुआ, थीटा हुआ हमारे पास 90 डिग्री। सो जी इफेक्टिव किसके इक्वल आएगा, जी माइनस 0 मीन्स जी के इक्वल। अगर हम इक्वेटर पे देखें तो हमारे पास थीटा 0 है तो वहां पर जी इफेक्टिव क्या होगा, जी इफेक्टिव होगा हमारे पास जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि कॉस 0 क्या हो जाएगा, कॉस 0 1। सो यहाँ पर जी इफेक्टिव जो आया जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर आया, मतलब कि ये कम हुई और पोल्स पे मैक्सिमम हुई और हमारी इक्वेटर पे आके वो मिनिमम हो गई। सो हमारा सी ऑप्शन भी करेक्ट है। सो हियर डी ऑप्शन दैट इज ऑल ऑफ द अबव विल बी करेक्ट।
Hope you understood it well. Best of luck and thank you.